हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 20 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नान जियांग को वहाँ पे पता चल जाता है कि यूजी और लू जिंगयाओ वहाँ से हमेशा से ही भागना चाह रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे वो फील करती है कि लू जिंगयाओ उसके साथ हमेशा से ही खेल रही थी और वो उसकी फीलिंग को हर्ट पहुंचा रही थी। तो फिर वो उसके पास जाती है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है, वो उसको स्लैप मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे स्वभाव आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वभाव वहाँ पे कम्प्लीटली लू जिंगयाओ के ऊपर भरोसा करता है और नान जियांग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। नान जियांग को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। लू जिंगयाओ वहाँ पे गिल्टी फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो सच में भागना चाह रही होती है। नान जियांग वहाँ से चली जाती है। स्वभाव वहाँ पे लू जिंगयाओ से पूछता है क्या उसको इंजरी हुई है, तो फिर लू जिंगयाओ मना कर देती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको स्वभाव और लू जिंगयाओ फिर से दिखाए जाते हैं, जहाँ पर स्वभाव लू जिंगयाओ से पूछता है कि वो नान बेटियान की क्रचेस के साथ क्या कर रही थी। तो लू जिंगयाओ वहाँ पे उनको फाइनली बता देती है कि वो यहाँ से भागने के लिए और मैप के लिए उनकी क्रचेस के साथ कुछ कर रही थी। स्वभाव बताता है कि यहाँ पे कोई भी मैप नहीं है और उनकी क्रचेस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ का मैप सिर्फ मुझे और वुई, नान जियांग और नान बेटियान को ही पता है। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ हम ही 4 लोग यहाँ से आ और जा सकते हैं। लू जिंगयाओ वहाँ पे अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाह रही होती है। और स्वभाव के अफेक्शन के कारण लू जिंगयाओ वहाँ पे हार्ट ब्रोकन और स्पीचलेस हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पे लू जिंगयाओ स्वभाव से कहती है कि वो चाहती है कि नान बेटियान के कंट्रोल से स्वभाव बाहर निकल आए और अपनी खुद की ज़िंदगी अच्छे से जिए। और वो कहती है कि मैं होप करती हूँ काश हम दोनों किसी दूसरे टाइम में और किसी दूसरी जगह पे मिले होते। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग अपने रूम में होता है। वहाँ पर उसको एक अगली स्कल्पचर मिलता है जो कि वुडन का बना हुआ होता है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता है। जैसे ही सीहेंग उसको रिमाइंड कराता है कि ये सवांजी ने उसके लिए बनाया है, वैसे ही मेसी चिंग उसको प्यार भरी आंखों से देखने लग जाता है और मेसी चिंग को वो पसंद आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको सवांजी दिखाई जाती है जो कि सीतुलिंग की शॉप में आ जाती है। वहाँ पे वो देखती है तो सीतुलिंग सॉल्ट ट्रैफिकिंग के लोगों के साथ जा रहा होता है। जिसके बाद सवांजी उसके शॉप के अंदर चोरी से चली जाती है। वहाँ पे वो सीतुलिंग के स्टडी रूम में आती है और वहाँ पे रखी सभी लेजर बुकों को वो अपने बैग में भर के चुरा लेती है। जिसके बाद सवांजी वहाँ से चली जाती है और हमको दिखाया जाता है कि सीतुलिंग उसको बाहर से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सवांजी सीतुलिंग के स्टडी रूम से चुराई सारी बुकों को मेसी चिंग के पास ले आती है और वहाँ पे मेसी चिंग खुश तो होता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि ये सब काम वो दोबारा न किया करे, इससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे कि उसको पता था कि सवांजी अभी भी सीतुलिंग को इनोसेंट समझ रही होती है। मेसी चिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ पे वो सारी बुकों को पढ़ने लग जाता है। उसको वहाँ पे बहुत सी सस्पिशियस चीज़ें मिलती हैं। जिसके बाद मेसी चिंग अपने सेनापति से कहता है आरू को बुलाने के लिए और उससे मैटर डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे क्यून और सीहेंग देखते हैं कि रू वहाँ पे आ रही होती है। तो फिर वहाँ पे उनको गड़बड़ लग रही होती है। उनको लगता है कि मेसी चिंग का रू के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके बाद वो सवांजी के पास जाते हैं और सवांजी से कहते हैं कि वो चेक करे जाके कि क्या हो रहा है। सवांजी को पहले से ही पता होता है कि वहाँ पे रू सिर्फ और सिर्फ उन बुकों के लिए आई है। वहाँ पे उसका और मेसी चिंग का कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो मना कर देती है और कहती है कि उसको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी से रहा नहीं जाता है, तो फिर वो मेसी चिंग और रू के रूम में आती है। वहाँ पे वो देखती है तो फिर मेसी चिंग और रू बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं बुक्स को पढ़ने में और वहाँ पे उस मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं। वांजी वहाँ पे सोचती है कि उसने गलती कर दी यहाँ पे आके। जिसके बाद वहाँ पे वो भी उनकी मदद करने के लिए बुक्स पढ़ने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो बुक्स पढ़ने बैठती है वो वहाँ पे सो जाती है। मेसी चिंग वहाँ पे हंस रहा होता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको सवांजी दिखाई जाती है जो कि अपने बेड पे उठती है और वो पाती है कि वो वहीं पे सो गई थी। जिसके बाद वो मेसी चिंग के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि उसको क्या उन लेजर्स में कुछ मिला है। तो फिर मेसी चिंग बताता है कि उसको कुछ रियल एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी लेजर्स में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिसके बाद सवांजी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है और हमको दिखाया जाता है कि सवांजी वहाँ पे उसकी बुक्स को वापस करने गई होती है। मेसी चिंग वहाँ पे उसको दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद वो कोड एक्सचेंज करते हैं और सवांजी वहाँ पे उसकी अकाउंट बुक्स रखने चली जाती है। जैसे ही वो अकाउंट बुक्स रखती है वहाँ पे सीतुलिंग आ जाता है और वो सवांजी से बताता है कि वो वहाँ पे वांग बियाओ के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि वो इलीगली सॉल्ट बेचे
से। वहाँ पे उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ पे इस चीज़ से बाहर निकल आए। जिसके बाद सवांजी वहाँ पे ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा उस पर बिलीव करने लग जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। देन वहाँ पे सुतुलिंग नाइट वॉरियर के बारे में भी उससे मेंशन करता है और उससे पूछना चाह रहा होता है कि नाइट वॉरियर कौन है, लेकिन सवांजी उसको कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ पे वो नाइट वॉरियर की सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कर रही होती है। सवांजी वहाँ से जा रही होती है, वांग बियाओ उसको देखकर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो नाइट वॉरियर के साथ आई होती है। वो सितुलिंग से भी बता देता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे मेसी जिंग के पास आ गई होती है और वहाँ पे वो सितुलिंग के बारे में जो कि सितुलिंग ने उससे बताया होता है वो बता देती है। वहाँ पे मेसी जिंग उनको बताता है कि वो सितुलिंग से इस समय ना मिले जब तक कि ये मैटर ओवर ना हो जाता है। वांजी वहाँ पे हाँ कह देती है और वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। मेसी जिंग वहाँ पे जेलस फील कर रहा होता है और वो वांजी को बताता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमको लुई जिंगजो दिखाई जाती है जो कि अपने रूम से बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ पे नानजियांग उसके रूम में एंटर कर जाती है और हमको दिखाया जाता है कि सौबो और इंग्यो उसके रूम में जा रहे होते हैं। सौबो वहाँ पे देखता है तो फिर उसको लगता है कि नानजियांग उसके रूम से सीक्रेटली बाहर आ रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। इंग्यो भी कहती है कि नानजियांग उसके रूम में नहीं आती है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों उसके रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे सौबो चाय पी लेता है। उस चाय में पॉइजन होता है तो फिर उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये पॉइजन नानजियांग ने मिलाया होता है ताकि इंग्यो वो पॉइजन खाए और वहाँ पे मर जाए। जिसके बाद सौबो की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है तो फिर वो बेड रेस्ट पे चला जाता है और वहाँ पे नानजियांग के पास इंग्यो आती है और उससे कहती है कि एंटीडोट दे दे। जिसके बाद वो सौबो के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसको एंटीडोट तभी देगी जब सौबो उसको प्रॉमिस करे कि वो उससे शादी करेगा। सौबो वहाँ पे डिसएग्री हो जाता है और कहता है कि वो भले ही मर जाए लेकिन वो नानजियांग से शादी नहीं करेगा। जिसके बाद लुई जिंगजो वहाँ पे रोने लग जाती है और वहाँ पे वो सौबो का हाथ पकड़ के सो जाती है। वो होप कर रही होती है कि सौबो रिकवर हो जाए। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सवांजी वहाँ पे रू को और मेसी जिंग को आपस में अपने बिजनेस के बारे में बात करते देख रही होती है और वहाँ पे वो बैठ के बोर हो रही होती है तो फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके बाद मेसी जिंग और रू सितुलिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांजी अब मार्केट में घूम रही होती है। जिसके बाद सितुलिंग उसके पास आ जाता है और सितुलिंग वहाँ पे सवांजी को और नए क्राफ्टमैन के स्टफ दिखाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन सवांजी वहाँ पे रिफ्यूज कर देती है और वो कहती है कि अभी उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से वो नहीं जाएगी। देन सितुलिंग वहाँ से चला जाता है और वांजी देखती है कि सितुलिंग को पीछे से वांग बियाओ फॉलो कर रहा होता है। वांजी को वहाँ पे लगता है कि सितुलिंग इनोसेंट है और वांग बियाओ उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो सितुलिंग को रिमाइंड कराने चली जाती है। सितुलिंग उसको शुक्रिया कहता है कि उसने उसको बता दिया। जिसके बाद हमको सितुलिंग का डरावना फेस दिखाया जाता है। देन वहाँ पे एपिसोड 20 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।